हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीपी एकेडमी। मैं विजय। सो आज हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन पहले से ही यूनाइटेड नेशन है, पहले कुछ और था, उसके बाद वहाँ से यूनाइटेड नेशन बना है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपको पता होगा, आपका एग्जामिनेशन में डेट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता ही होगा, आप तो कंटिन्यू अगर प्रिपरेशन करते होंगे, तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे था। आपको 100% पता होगा अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं। सो विदाउट आपका टाइम लॉस करते हुए हम लोग क्लासेस की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरह का कंटेंट आ रहा है आपको 100% एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% बेटर कंटेंट मिलेगा रैदर देन अदर चैनल। चेकआउट कर सकते हैं आप। और पीडीएफ तो मैं आपको दे देता हूँ अपना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी नोट बना सकते हो। और बाकी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, उसमें भी क्वेश्चन आते रहते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब पेज को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के ऊपर देखिए। यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन देखिए, ये आप देख पा रहे हैं साइड में, वुड्रो विल्सन। इसको आप जानते होंगे, इनको आप जानते होंगे, वुड्रो विल्सन के। ये कौन है? ये 28 प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? अमेरिका के 28 प्रेसिडेंट थे। वुड्रो विल्सन क्या, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 1918 में, तो वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट रखा। 14 पॉइंट उस समय रखे वुड्रो विल्सन ने। लीग ऑफ नेशन, सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बना था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे लोगों ने मिलकर एक कल्पना किया कि हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक कोऑपरेशन बनाए रखे, हर देश के साथ एक कोऑपरेट कर सके, वो एक मीडिएटर टाइप का रोल प्ले कर पाए। किस लिए? ये मेन चीज क्या है? शांति के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए। उस समय आपको पता था बायोपोल था। बायोपोल आ गया ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद बायोपोल बन गया। क्या बायोपोल बन गया? यूएसएसआर एक पास साइड हो गया, यूएस एक साइड हो गया ना। उसको भी हम लोग कभी दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। देखिए, रूजवेल्ट कौन है? इनको आप जानते ही होंगे। ये 32 यूएस के प्रेसिडेंट है। कितने नंबर? 32। इन्होंने और यूएस के जो कांग्रेस थे, इस जो एलओएन मतलब लीग ऑफ नेशन को इन्होंने अपोज किए। ये अपोज किए, उन्हें ठीक नहीं लगा इनका जो भी पॉइंट्स, तो उन्हें अपोज किए। अब देखिए, इसका लीग ऑफ नेशन का फेल होने का कारण क्या था? यूएस, सबसे जो सुपर पावर था यूएस, वो तो ज्वाइन नहीं किया। सबसे पहला, सबसे बड़ा लीग होल यही था। लीग ऑफ नेशन जो था, वो जर्मनी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहा था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के तहत। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या है, इसके बारे में हम लोग कभी एक पूरा वीडियो बनाएंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या है। लेकिन ये नॉर्मल सा चीज है कि इसमें ना जर्मनी को कोई सपोर्ट किया गया। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ही खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते ज़रा। कभी मैं इसके लिए पूरा सिंगल टॉपिक लेके आऊंगा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के बारे में। नाटो भी टॉपिक ला सकता हूँ। अच्छा अच्छा टॉपिक है, अगर आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन हम लोग को वीडियो बनाने और अच्छा लगेगा। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे नेशंस थे, उन्हें तो इनवाइट ही नहीं किया गया। उन्हें इनवाइट नहीं किया गया। आज की डेट पे जैसे यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उस समय वो भी नहीं था। यही तो मेन है, यही तो मेन है खुद में। आप देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा। जो यूएन, यूएन क्या है? यूएन मतलब, यूएन को तैयार किया गया लोगों से बातचीत करके, लोगों के साथ बातचीत करके। अब देखिए, अब क्या होता है, बड़े बड़े देश, एलाइड बिग फोर, एक था यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। यूएसएसआर पता है ना, चाइना। तो ये क्या हुआ, कहाँ हुआ? डम मैटन ओक्स कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर था ये? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। 21 सितंबर 1944, डेट मत याद रखे, कोई एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। टू 7 अक्टूबर 1944 तक उन लोग बैठ के बातचीत उनका चला। फिर वो एक स्ट्रक्चर को लेके माने, यूएन के फंक्शंस के बारे में डिसाइड किए, फिर उस पे सबका हामी भरा। ये एक प्रोसेस था, ये एक प्रोसेस था पूरा। 1 महीना के प्लानिंग के बाद यूएन में कॉन्फ्रेंस हुआ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओपन सैन फ्रांसिस्को 25 अप्रैल 1945 को। 50 गवर्नमेंट, ठीक है, अटेंडेड 50 गवर्नमेंट एंड ए नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। होता है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्विंग ड्राफ्टिंग यूएन चार्टर। चार्टर है ना, यूएन का खुद का एक चार्टर है। कभी भी विकिपीडिया पढ़िए यूएन का चार्टर के बारे में आपको पता चलेगा। द यूएन चार्टर ऑफ 1945, यूएन चार्टर ऑफ 1945 इज द फाउंडेशनल ट्रीटी ऑफ यूएन। प्रथम, फाउंडेशनल मतलब क्या? प्रथम, पहला। एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? एज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपको पता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है?
इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता, प्राइमरली मुख्यतः से देखा जाए जो कंट्री पूरे तरह से सॉवरेन हो, पूरा तरह से सॉवरेन हो, उसी कंट्री के अंदर ये अपना रूल लाता है, क्योंकि अगर एक देश अपने पूरा सॉवरेन है तभी तो वो अपना डिसीजन खुद ले पाएगा। बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, हम लोग सिंपल इसे बस पढ़ते हैं। एम क्या है? शांति को बनाए रखना, सिक्योरिटी को बनाए रखना, एक दूसरे से फ्रेंडशिप रिलेशन रखना, ज़्यादा नहीं, 193 मेंबर है, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है, राइट नाउ इसके सिक्योरिटी जनरल, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंटियो गुटरेस है, 193 कंट्री है, लास्ट कंट्री साउथ सूडान था जो मिला था। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रांस, रशिया, स्पेनिश। ठीक है, देखिए यूएन में, यूएन स्ट्रक्चर में 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। क्या 5 प्रिंसिपल? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आईसीजे, इंटरनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरी। प्रेसिव काउंसिल भी एक था जिसे 1994 में डिसमिस कर दिया गया। इसका काम क्या था? जो भी कॉलोनीज, पहले क्या होता था, कॉलोनीज था, कॉलोनीज को जब खुद सोवरेन नेशन में चेंज होना था, चेंज करने का काम ये करता था, एडमिनिस्टर करता था। 1994 में जब पलाव जो लास्ट ओरिजिनल जो वो चेंज हुआ टेरिटरी में आ गया, तो इसका काम खत्म हो गया, इसलिए इसे डिसॉल्व कर दिया गया। सिंपल सा बात है। अब देखिए यह है जनरल असेंबली। इसका मेन काम क्या है? मेन क्या काम है? नीतियां बनाना। ठीक है, अब जो डायरेक्टली, अब डायरेक्टली इसमें 193 मेंबर है जो कि आपको पता है यूएन में है, वो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में आके करेंगे। प्रत्येक साल इनका स्पीच होता है न्यूयॉर्क में, जो हेड ऑफ स्टेट्स है वो स्पीच देते हैं। अभी तो कोविड के चक्कर में ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं तो बाकी ये चलने ही वाला है फिर से। सिक्योरिटी काउंसिल क्या? मेन बॉडी, सबसे मेन बॉडी है यूएनएससी, सबसे महत्वपूर्ण। इसका मुख्यतः रोल क्या है? चार्टर इसका क्या है? हमेशा हर जगह अंतरराष्ट्रीय तौर पर शांति बनाए रखना। 15 मेंबर है इनके, 5 परमानेंट मेंबर है जो वीटो पावर जो मिलता है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, उसमें इंडिया फिर से असाइन किया गया है। P5 के पास वीटो पावर होता है, वो किसी का भी रिजोल्यूशन सिंगल वोट से किसी को भी वीटो से खत्म कर सकते हो रिजोल्यूशन को, ये पावर है वीटो मेंबर जो है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ देख पा रहे होंगे, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और यूएस। आप देखिए ये क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये प्रिंसिपल बॉडी है, नीतियां बनाने में काम करता है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, इन पर्यावरण के तौर पे ये काम करता है। 17 एसडीजी गोल के बारे में पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी के ऊपर काम करता है। इसकी कुछ फ्लैगशिप बॉडीज है, फ्लैगशिप बॉडी आप देख सक रहे हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है हेडक्वार्टर से डायरेक्ट। आप इसे ऑटोमेटिक पढ़िएगा, इसे पढ़िएगा, आपको मैं पूरा पीडीएफ दे दे रहा हूँ, लिखा ही है, फाउंडेशन डेट लिखा है, हेडक्वार्टर भी लिखा है, सो पीडीएफ में आपको आ जाएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जामिनेशन में 100% आएगा। अगर आपको शॉर्टकट इसका चाहिए याद करने के लिए, मेरे को कभी भी कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए शॉर्टकट भी आपके लिए बना दूंगा। देखिए 15 है, 15 बोला था, 15 है, आपको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आईसीजे एक प्रिंसिपल ऑर्गन, एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1945 में यूएन चार्टर के तहत। लोकेशन क्या है? हॉग, नेदरलैंड, हॉग नेदरलैंड। इसका मेन काम क्या है? जुडिशियल, एक जब हम लोग के देश पे अब स्टेट के साथ लड़ाई हो गया तो रोल किसका आता है? सुप्रीम कोर्ट का, सिंपल सा बात है। उसी तरह अगर देश का देश से लड़ाई हो गया तो किसका रोल आएगा? आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब देखिए इंडिया बहुत बार केसेस में इन्वॉल्व हुआ, लगभग 6 ओकेजन में इन्वॉल्व हुआ है। अभी तो कुलदीप यादव केस चल रहा है, आपको पता ही होगा, 100% न्यूज में आते ही रहता है। और एक केस था, सिर्फ वाला केस था, अगर वो जानते हैं केस तो मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए ये क्या है? यूएन सेक्रेटेरिएट। क्या है? यूएन सेक्रेटेरिएट। अब सेक्रेटरी जनरल मतलब जो हेड होते हैं इज अपॉइंटेड बाय जीए। सेक्रेटरी जो होते हैं उसे कौन अपॉइंट करते हैं? जीए, ऑन द रिकमेंडेशन बाय यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सो आपके लिए जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट था आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना बहुत है, काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको इस सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं देने जाने हो कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। सो जितना मैं वीडियो ला रहा हूँ आप 100% विश्वास करके जा सकते हैं, मैं भी इतना एग्जामिनेशन दे चुका हूँ, मुझे ही पता है कि कितना लेवल का कुछ है। तो बेफिक्र रहिए, नहीं पढ़ के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आज का वीडियो तो मैं जितना रहा था खत्म हो चुका है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को तो 100% लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।